हेलो बच्चों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हो बच्चों आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग सही होंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने कल ग्रुप में एक पीडीएफ भेजा हुआ था, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रखा था, ठीक है। तो उन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उन्हें कैसे कैसे में सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, उसमें से एक क्वेश्चन था ये वाला, आपने देखा होगा, लिखा हुआ है ए बी समांतर सी डी, तो एफ एक्स ई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एफ एक्स ई, ठीक है। मैंने बताया था एंगल कैसे समझते हैं, कौन सा एंगल है, आपको ये वाला एंगल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखो, जब क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता है, ठीक है, या फिर इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास विजुअलाइजेशन पावर अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आपके दिमाग में हर कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि कौन सा एंगल क्या कैसे हम फाइंड करते हैं, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, समांतर रेखाओं में कौन कौन से एंगल्स बनते हैं, ठीक है, सब आपके दिमाग में चलनी चाहिए एक साथ, तब आप ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने में सक्षम हो पाएंगे, ठीक है। तो आ जाओ बच्चों, सॉल्व करते हैं हम। देखो बच्चों, अब हमको इसमें स्टार्ट कहाँ से करना है। अब ये बात स्टार्टिंग कहाँ से करना है, ये बात तब तक समझ पाएंगे जब आपके पास बहुत सारे टूल्स होंगे, ठीक है। टूल्स क्या है? टूल्स जो मैंने आपको छोटी छोटी बातें बता रखी हैं वही आपके टूल्स हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो, अगर आप इस एंगल को फाइंड कर लो, ये एक ट्रायंगल है, आप अगर इस एंगल और इस एंगल को निकाल लो तो और एक्स में से घटा दो तो आपको ये एंगल मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो बताओ बच्चों, ये एंगल आप निकाल कैसे पाओगे? अभी आपने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि अगर कोई रेखा है तो उस पर किसी बिंदु ले लें तो उस पर कितने का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। चाहे उस पर आप कितनी भी रेखाएं खींच लीजिए, लेकिन सभी का योग जो होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री ही होगा। कुछ भी कर लो, ये बदलेगा नहीं। तो बताओ बच्चों, इस बिंदु पर पूरा कोण कितने का बनना चाहिए? तो आप कहेंगे सर 180 का बनना चाहिए। अच्छा, पहले से बना कितना हुआ है? 110 और 30, और जो बचा तो वही वो एंगल निकालना में। 110 और 30 कितना होगा? 140, और होना कितना चाहिए? 180, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा बच्चों? आप कहेंगे सर 40 होगा, 40 डिग्री होगा। आपको दिख रहा होगा ये 40 डिग्री एंगल आ गया। ये बीच वाला एंगल हमें मिल गया, ठीक है। ये जो ट्रायंगल वाला बना रहा है वो वाला एंगल हमें मिल गया 40 डिग्री, ठीक है। आ जाओ बच्चों, अच्छा ये बात समझ में आ गई। तो आपने एक बात और पढ़ रखी, अगर दो समांतर रेखाएं हैं, अगर कोई तिर्यक रेखा उन्हें काट रही है, ठीक है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों? अंतः कोण कहते हैं। इनका योग कितना होता है? 180 होता है। आपको ये भी पढ़ रखा होगा, बताया जाएगा था आपको। तो बताओ बच्चों, ये एंगल, ठीक है, ये इसको नहीं एक बार काउंट कर रहा हूँ मैं, केवल ये एंगल, ठीक है, ये जो 40 और 30 वाला एंगल दिख रहा है, ये एंगल, ठीक है, और ये एंगल पूरा कितना होगा बच्चों? आप काउंट करिए, ये और ये पूरा मिलाकर कितना होता है बच्चों? तो आप कहेंगे सर 180 होना चाहिए। कैसे? ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा EF उन्हें काट रही है, तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल बना के मिला कितना बनेगा? 180 डिग्री। तो बताओ बच्चों, ये 40 है, ये 30 है, मतलब कि ये वाला एंगल आपको 70 डिग्री दे रहा है। तो ये एंगल कितना होना चाहिए पूरा मिला के? तो आप कहेंगे सर 110 डिग्री हमें पूरा एंगल मिलना चाहिए था, तभी अंतः कोणों का योग 180 हो पाएगा, ठीक है। 110 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन ये है कितना भी यहाँ पर? 50 है। तो बचा हुआ एंगल कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 60 डिग्री। कितना आएगा? 60 डिग्री। तो आपने देखा कि एक ट्रायंगल हमारे पास है, ट्रायंगल FEX, ट्रायंगल FEX, वो कितना है बच्चों? आप कहेंगे सर तीनों कोणों का जो योग होगा हमारा 180 होना चाहिए। ये 60 है, ये 40 है, कितना हो गया? आप कहेंगे सर हो गया हमारा 100 हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये एंगल कितना होना चाहिए? आपका आंसर फटाक से होना चाहिए सर, ये 80 डिग्री होना चाहिए। बात समझ में आ गई? ये हो गया बच्चों आपका आंसर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद आपको ये बात समझ में आई होगी, आप इसे नोट करिए। मैं इसे एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में 100% ये बात बैठ जाए। एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, इसे देखेंगे। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ इसे, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। देखो बच्चों, आपने कहा सर ये एंगल कितना है? 30 ये 30 डिग्री है। पूरा कितना बनता है? आप कहेंगे सर 180 डिग्री। तो 110 और 30 140 डिग्री हो चुका है, बचेगा कितना? 40 डिग्री। यानी कि ऐसे जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल जो दिख रहा है, इसमें ये वाला एंगल कितना आ गया? ये एंगल 40 डिग्री आ गया, ठीक है। फिर बच्चों बताओ, मैंने कहा कि अगर ये जो आपका दिख रहा है, ये वाला, ये समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा उन्हें काट रही है, तो ये पूरा एंगल अंतः कोण बनेगा और ये पूरा एंगल भी अंतः कोण बनेगा। दोनों का योग कितना होना चाहिए बच्चों? तो आप कहेंगे सर 180 होना चाहिए था, जिसमें से ये वाला एंगल 70 हो गया, तो ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए था? तो आप कहेंगे सर 110 डिग्री होना चाहिए था।
110 डिग्री होना चाहिए था, जिसमें से है कितना ये 50। तो यानी कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 110 में 50 जाएगा बच्चों 60 डिग्री। अरे हाँ कि ना। तो बच्चों आपको यही एंगल तो निकालना है, ये एंगल निकाल लो, कितना आएगा, तीनों कोणों का योग 180 और माइनस 100 कितना आएगा बच्चों, 80 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ये होगा हमारा 80 डिग्री आंसर, नोट कर लेना। बहुत गर्मी है बच्चों, बहुत ज़्यादा गर्मी है। आ जाओ बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों एक एंगल इसमें छूट रहा है, एंगल ए, ये दे रखा है बच्चों 128, ये एंगल दे रखा है बच्चों 128, ये एंगल है 128 डिग्री, ठीक है। हमें निकालना ये वाला एंगल, एंगल FCD, एंगल बच्चों FCD, हमें ये एंगल निकालना है, ठीक है, ये एंगल फाइंड करना है। तो बताओ बच्चों शुरुआत कहाँ से करें। अब बच्चों आपको ऐसे भी क्वेश्चन कराए गए हैं जिसमें आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना होता है, थोड़ा सा निर्माण करना पड़ता है, ठीक है। तो बच्चों ये पूरा एंगल कितना है, 144 डिग्री, ठीक है। तो मैंने कहा एक काम करो, आप इस बात को ध्यान में रखो कि 144 डिग्री है, और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करो, एक निर्माण कर लो। इन दोनों रेखाओं के पैरेलल में एक रेखा खींच लो। भैया ये रेखा इसके पैरेलल थी, तो इन दोनों रेखाओं के पैरेलल हमने एक और रेखा खींच ली। ये रेखा इसके पैरेलल, ये रेखा इसके पैरेलल, ये रेखा इसके पैरेलल, तीनों एक दूसरे के पैरेलल में हैं, ठीक है। अच्छा बताओ बच्चों, अगर दोनों रेखाएं पैरेलल में है, एक सीधी रेखा में है, तो ये कोण जितना होगा और ये कोण मिलाकर दोनों कोण कितने बनेंगे, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि अगर कोई दो समांतर रेखाएं जा रही हैं और उनके अंतः कोणों का योग कितना बनेगा बच्चों, 180 डिग्री का बनेगा। तो आप कहेंगे सर ये दोनों कोण मिलाकर हमारा होना चाहिए था कितना, 180 डिग्री, ठीक है। तो बताओ बच्चों ये कोण कितना होगा, केवल ये कोण कितना होगा, दो समांतर रेखाएं दिख रही हैं आपको, बताओ कितना होगा। तो आप कहेंगे सर 180 होना चाहिए था, 128 हमारा हो चुका है, तो बचा कितना। तो आप निकालो 180 में से 128 घटाओ कितना आएगा बच्चों, अरे बोलो 180 में से 28 घटाओ कितना आएगा, अरे बोल तो दो, कितना आएगा बच्चों। आपने कहा सर 52 डिग्री, 52 डिग्री सही है, हाँ जी सही है। आ जाओ। अच्छा बच्चों आपने कुछ देर पहले देखा था कि ये पूरा एंगल कितने का था, ये पूरा एंगल कितने का था, तो आपने कहा 144 डिग्री का था। तो अगर ये ऊपर वाला एंगल 52 डिग्री का हो गया, तो ये वाला एंगल निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, क्योंकि ये पूरा एंगल कितने का है, 144। तो 144 में से बच्चों जब आप 52 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका जो एंगल आ रहा होगा वो आएगा 92 डिग्री। कितना आएगा, 92 डिग्री। यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों, 92 डिग्री। अब चेक कर लो पूरा एंगल कितने का है, दोनों का ऐड करोगे तो 144 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एंगल मिला के बच्चों 144 हो गया। अब देखो आपने पढ़ा होगा संगत कोण, आपने पढ़ा होगा संगत कोण। ये देखो दो समांतर रेखाएं एक तरीके रेखा उन्हें काट रही हैं, तो ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। मैंने बताया था कि ये आपस में बराबर, ये आपस में बराबर, ठीक है। तो ये और ये संगत कोण बने कि नहीं बने, आपस में बराबर होंगे नहीं बराबर होंगे। तो बच्चे अगर ये 92 तो ये भी कितना होगा, 92 डिग्री होगा। यही हमारा आंसर हो गया, लो जी आंसर। बात समझ आ गई बच्चों। तो आपको थोड़ा सा अपना विजुलाइजेशन पावर बढ़ाना होगा ताकि आप क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करने के योग्य हो जाएं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बच्चों अच्छे हैं, आपको इन्हें सॉल्व करने की आदत डालनी होगी। आपको पता होना चाहिए कि समांतर रेखाएं क्या होते हैं, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, ठीक है, आसन्न कोण क्या होता है, सब आपको अगर याद रहेगा तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको बताया, अगर आपको न समझ में आए तो आप दोबारा से इसे रिपीट कर लीजिए। बात समझ में आ गई, चलो नोट करो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आपको दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे और थर्ड क्वेश्चन हमारा। बच्चों देखो क्वेश्चन का लेवल बढ़ चुका है, अगर आप लोग इन्हें ध्यान से नहीं करेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में हर वो चीज़ चलनी चाहिए जो आपको पहले पढ़ा दिया गया है, ठीक है। वरना आप जब आपको पता ही नहीं होगा कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है और आपको एंगल्स के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आ जाओ देखते हैं। आपको दिख रहा है ए बी समांतर सी डी, मतलब कि ये रेखा इस रेखा के समांतर है। एंगल ए एल सी बराबर 60 डिग्री, एंगल ए एल सी मतलब कि ये वाला कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। अब देखो बच्चों ये चीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई है कहीं कहीं एंगल बना देता है, कहीं कहीं नहीं बनाएगा। जहाँ बना दिया होगा तो आपके लिए सुविधा होगी, नहीं बनाया होगा तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ई सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एल सी डी। ये रेखा इस कोण का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर क्या होता है बच्चों, बाइसेक्टर क्या होता है पढ़ा रहेगा आपको। बाइसेक्टर का मतलब होता है कोण द्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर का मतलब कोण द्विभाजक।
मतलब कि जैसे अगर मैं कह दूँ, मान लो मेरा ये एक एंगल है, ठीक है। अब ये एंगल मान लो मेरा 80 डिग्री का है, ये एंगल मेरा 80 डिग्री का है, और मैंने इसका एक कोण समद्विभाजक खींच दिया, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर खींच दिया। तो यानी कि अब ये जो रेखा है इसने इसे दो एंगल्स में डिवाइड कर दिया। ये एंगल कितने का होगा, 40 का, ये एंगल कितना होगा, 40 का। बात समझ आ गई। तो जितना एंगल होगा उसको बराबर बराबर भागों में बांटने का जो काम करती है जो रेखा, वो क्या कहलाती है, एंगल बाइसेक्टर, यानी कि कोण समद्विभाजक। यानी कि ये जो कोण होगा उसको ये रेखा आधे आधे में बांट रही है, ठीक है। आज बच्चे देख लेते हैं कोण कितना होगा, आइए यही निकाल लेते हैं। तो ये बताओ बच्चों, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, ये बताओ कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा क्या? आपने कहा सर दिख तो नहीं रहा, लेकिन देखते हैं। आपने पढ़ा होगा जेड कोण, मैंने पढ़ाया है जेड कोण। दो समांतर रेखाएं हैं और उन्हें एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया गया? पढ़ाया गया है। इसको उल्टा भी कर लो, ऐसे भी बताया था। दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो बताओ बच्चों, ये देखो ये जेड कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जेड कोण बना। फिर से एक बार, ये देखो जेड कोण बजा रहा है, जेड कोण बना, ठीक है। यानी कि ये रेखा, ये एंगल और ए एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो मतलब कि ये 60 है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा बच्चों, तो ये एंगल पूरा होगा 60। लेकिन कहा कि ये जो CF है, CE है, ये इसे बराबर बाइसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल कितना होगा 30 का, और ये एंगल कितना होगा 30 का, ठीक है। तो आ जाओ बच्चों, भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं आवाज़ नहीं निकल रहा मुझसे, ठीक है। गर्मी देख रहे हो कितना तेज़ी से हो रहा है, लेकिन आप लोगों पे फ़र्क तो पड़ता नहीं है, पढ़ने वाले तो हो नहीं तुम लोग। इसको मैंने आगे बढ़ा दिया। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये एंगल को आगे बढ़ाना है, इस रेखा को आगे बढ़ाना है, इस साइड को आगे बढ़ाना है? बच्चे ये आएगा प्रैक्टिस से, ठीक है। आपको यहाँ पर कोई चारा दिख ही नहीं रहा है कि इस एंगल को हम बढ़ा दें। और भी कुछ कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप यही लाइन बढ़ाइए, ठीक है। लेकिन मुझे ये अच्छी लाइन यही लगी तो मैंने इसे बढ़ा दिया। आप कुछ और करके देखना, आप इस लाइन को बढ़ा के देखना कुछ निकलता है कि नहीं निकलता है, ठीक है। आ जाओ, ठीक है, देखते हैं। तो बताओ बच्चों, आप इस एंगल को बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है और आसान हो जाएगा, लेकिन मैं अब मैंने बढ़ा दिया तो मैं इसी पे बताऊंगा, ठीक है। तो बताओ बच्चों, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि जब दो समांतर रेखाएं जब दो समांतर रेखाएं होती हैं और एक तिर्यक रेखा उन्हें काटती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल संगत कोण कहलाता है, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो वही सिचुएशन बना नहीं बना, ये रेखा और ये रेखा जा रही है और एक तिर्यक रेखा इन्हें काट रही है, तो बच्चों ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर आपको दिखने चाहिए। बात समझ में आ गई? बच्चों देखो क्वेश्चन कठिन है, थोड़ा सा दिमाग को स्थिर रखकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यानी कि अगर हम इस एंगल को निकाल लें तो हमारा ये ऑटोमेटिक वाला एंगल निकल जाएगा, ठीक है। तो देख लो, आ जाओ देखते हैं। ये बच्चों 30 है। अब ये देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम ये वाला एंगल निकाल लें तो 180 में से घटाएंगे तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। आ जाओ देखते हैं। तो बच्चों ये बताओ ये एंगल कितने का होगा? तो आप कहेंगे सर 120 का होगा। कैसे? मैंने आपको बताया जब कोई रेखा होती है तो उस पर कोई बिंदु हो तो कितने का कोण बनता है? 180 का कोण बनता है, चाहे जितने भी रेखाएं उसमें आप खींच दीजिए। बात समझ आ गई? तो आपने देखा कि एक रेखा है और उसमें एक बिंदु पर पूरा कोण कितने का बनेगा? 180 का। 60 हो चुका तो बचेगा कितना? 120 का। अब बताओ बच्चों, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल L, ट्रायंगल C, ट्रायंगल B, ट्रायंगल L, ट्रायंगल B, ट्रायंगल C, ट्रायंगल B। ये ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों? तो आप कहेंगे सर 180 डिग्री, जिसमें से 120 ये है, 30 ये है, हो गया 150। 120 और 30 कितना होगा? 150। तो ये एंगल कितना का होगा बच्चों? तो आप कहेंगे सर 30 डिग्री का होगा। ये एंगल हो गया 30 डिग्री का। 30 डिग्री का अगर ये हो गया तो बताओ बच्चों ये एंगल कितने का होगा? फिर वही वाला फार्मूला, यही चीज़ लगेगा यहाँ पर भी। तो ये कितना हो जाएगा? 150। और मैंने बताया था कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल क्या होगा? ये भी होगा। ये भी कितना हो जाएगा? 150 होगा। ये हमारा हो गया आंसर। लो जी, नोट कर लो। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इसे नोट करिए। तो बच्चों मैंने अभी बताया कि आप इस क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने ये एंगल बढ़ा के ये साइड बढ़ा दिया था, तो आप इस साइड को भी बढ़ा के बता दे रहा हूँ ताकि हो सकता है आपको कुछ नया मिल जाए, ठीक है। आ जाओ कर लेते हैं उस क्वेश्चन को भी, उस तरीके से भी करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया मिल सकता है, करेंगे। आ जाओ भाई, देखो अब मैं इस लाइन को बढ़ा के इस क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैंने कहा इसको मिला दिया मैंने, ठीक है।
अब अगर मुझे ये एंगल मिल गया तो मैं 180 में से घटाऊंगा तो मुझे ये एंगल ऑटोमेटिक मिल जाएगा। बात समझ आ गई? थोड़ा सा मुझे लग रहा आसान हो जाएगा। अब बताओ बच्चों, ये एंगल हमने कितना निकाला था? 30 डिग्री निकाला था। ये एंगल कितना निकाला था? 30 डिग्री का था। ठीक है, अब देखो बच्चे, यहाँ पे तो मुझे सीधा क्वेश्चन सॉल्व होता ही दिख रहा है भाई। ये देखो, ये एक रेखा है, एक रेखा ये है, ठीक है, और ये तिर्यक रेखा इसे काट रही है, तो दोनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो बच्चों ये 30 हो गया तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। लो जी, हो गया। देखिए, ये होता है बच्चे आपका दिमाग। ठीक है, आपने क्वेश्चन किसी और तरीके से किया, थोड़ा सा कठिन बना, लेकिन इस क्वेश्चन को और भी आसानी से किया जा सकता था। ठीक है, तो बच्चे ये अपने हिसाब से आप डेवलप करेंगे। ठीक है, आ जाओ आगे चलेंगे। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। ये देखो बच्चों, हमारा ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये कह रहा है ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी के। ठीक है, ये चीज़ सही है। ए सी समांतर बी डी, ए सी देखो बच्चे, ये ए है, ये सी है, ए सी समांतर बी डी के। ठीक है, ई ए सी बराबर 40 डिग्री। अब ई ए सी बच्चों बनाया नहीं है, हमको बनाना पड़ेगा। ई ए सी बराबर 40 डिग्री, ये कितना होगा बच्चों? 40 डिग्री। अगर नहीं दिया हुआ तो हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, दिया होता तो काम आसान होता। एफ डी जी बराबर 55 डिग्री। कहाँ गया? एफ डी जी बराबर कितना है बच्चों? 55 डिग्री का दिख रहा है आपको? कोई बात नहीं, सही है सब कुछ। ठीक है, कह रहा है एच ए बी बराबर एक्स, एच ए बी। ठीक है, ये मतलब कि ये एंगल जो दिख रहा है आपको कितना है? ये एक्स है, और एक्स की वैल्यू में फाइंड करनी है, मतलब कि इस एंगल की हमें वैल्यू बतानी है। तो बच्चों मैंने फिर बताया आपको, पहले बता दिया कि आप इन सब क्वेश्चंस को तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपके दिमाग में एक साथ सारे थ्योरम्स रन नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों बहुत ज़रूरी है कि जो आपको बेसिक्स डेवलप कराए गए हैं आप उन्हें जरूर जाके पढ़ कर आएँ। ठीक है, तो बच्चों देखो, आपने पढ़ रखा है कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा उन्हें काटती है, तो ये कोण और ये कोण संगत कोण बनते नहीं बनते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर ये ए बी समांतर किसके है? सी डी के। ये समांतर रेखा है, और एक तिर्यक रेखा आपको दिख रहा है, ये काट रही है। देखो तिर्यक रेखा काट रही नहीं काट रही है। तो बच्चों बताओ, ये एंगल और ये एंगल समांतर बन रहे नहीं बन रहा है? संगत कोण बन रहे नहीं बन रहा है? बन रहा है। ठीक है, यानी कि ये x है तो ये भी x होगा, जितना ये एंगल उतना ये एंगल a भी होगा। तो अगर हम ये एंगल फाइंड कर लें तो हमारा ये एंगल काम हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों उसको निकालने के लिए आपको इस ट्रायंगल में घुसना पड़ेगा कि अगर किसी ट्रायंगल का ये एंगल निकाल ले तो आप 180 में से घटाएंगे तो आपको ये एंगल मिल जाएगा। बात समझा गई? चलो आज इस कोण को निकालने की कोशिश करते हैं। बच्चों देखो, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, देखना। ये क्या है? एक रेखा है, ठीक है, और ये दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ये समांतर रेखा, ये समांतर रेखा है, और एक तिर्यक रेखा उन्हें काट रही है। बात समझ आ गई? तो बच्चों बताओ, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे नहीं होंगे? संगत कोण बनेंगे नहीं बनेंगे? देखो कैसे बन रही है, जैसे देखो ये बन रहा, ये बन रहा, और एक रेखा इन्हें काट रही है। तो ये दो जो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा इन्हें काट रही है, चित्र जो है उल्टा बना हुआ है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, तो ये एंगल कितने का होगा बच्चों? 55 डिग्री का। ठीक है, अब बताओ बच्चों, ये एंगल कितने का होगा? जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो सीधे कहेंगे से 55 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे काटती हैं तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, और ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है। कौन सा कोण बनता है? शीर्षाभिमुख कोण। बात समझ आ गई? तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? 155 डिग्री। ठीक है, तो अब आपको पता है बच्चों, क्या पता है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, अब दोनों हो कितने चुके हैं? 95 डिग्री। तो तीसरा कोण कितना होगा? 180 माइनस 95। ये दोनों 95 डिग्री, और ये कोण निकालना है तो 180 में से 95 घटाएंगे बच्चे कितना आएगा? 85 डिग्री आएगा। बात समझ आ गई? तो यानी कि ये कोण हमारा कितना होगा? 85 डिग्री। अगर ये कोण 85 तो ये कोण कितना होगा बच्चों? 85 डिग्री। बात समझ आ गई? बच्चों बहुत गर्मी है, ठीक है, आप लोग इसे ध्यान से नोट कर लीजिए, नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और अगर वीडियो को अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा आप रिवर्स कर लेंगे ताकि आपको वीडियो समझ में आ जाए। नोट कर लो। चलो बच्चों, ये फिफ्थ क्वेश्चन है, वो 6th क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ पी क्यू समांतर आर एस, पी क्यू समांतर आर एस के। ठीक है, ए ई एफ इक्वल टू 95 डिग्री। ए ई एफ कहाँ के बच्चों? ए ई एफ। ठीक है, कौन सा एंगल? ए ई एफ। ये वाला एंगल लिखा कितना बच्चे? 95 डिग्री। ठीक है, 95 डिग्री। कह रहा है बी एच एस बराबर 110। बी एच एस ये एंगल कितना दे रखा है? 110 डिग्री। ठीक है,
तो कह रहा है ए बी सी बराबर ABC, यानी कि ये एंगल निकालना है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आ जाओ देखते हैं। अच्छा बताओ बच्चों, ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर है कि नहीं है? ये दोनों रेखा आपस में समांतर है। आप कहेंगे हाँ सर। तो अगर हमको ये एंगल निकालना है, ठीक है, तो या तो इस ट्रायंगल में हम काम कर लें या तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में काम कर लें। अगर ये दोनों एंगल निकल जाए तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तब भी हम निकाल सकते हैं। या तो अगर इस ट्रायंगल में काम करना चाहते हैं तो ये एंगल निकाल लो, तो और 180 में से दोनों का योग घटा दो, तो आपको तब भी आपको ये मिल जाएगा। बात समझ में आगे नहीं आगे? तो आप कैसे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ देख लेते हैं। ये बताओ बच्चों, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, तो बताओ बच्चों ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा बता सकते हो? तो आप कहोगे हाँ सर बता सकते हैं। ये एंगल बच्चों होगा 85 डिग्री। कैसे? ये कोई रेखा है बच्चों, और एक रेखा पर मैंने बताया कितने का एंगल बनता है किसी बिंदु पर? 180 डिग्री का, चाहे जितनी रेखाएं खींच दो। तो बच्चों ये रेखा है, ये 95 है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 85 डिग्री आएगा। समस्या नहीं है। चलो अच्छा, ये एंगल निकालना हमारा काम है, ये एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, इधर भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा अच्छा काम बन जाएगा। ठीक है, अच्छा बताओ ये 110 है, तो ये एंगल कितना होगा? आप कहेंगे सर 110 होगा। क्यों? क्योंकि ये दो रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा उन्हें काट रही है, तो ये दोनों संगत कोण बन रहे होंगे। 110 110। ठीक है, तो बताओ बच्चों ये एक रेखा है और एक बिंदु पर पूरा कोण कितने का बनता है? आप कहेंगे 180 का। 110 ही होगा, कितना हो जाएगा बच्चों? ये 70 हो जाएगा। तो ट्रायंगल ई, ट्रायंगल एफ, ट्रायंगल बी, ट्रायंगल ई, ट्रायंगल एफ, ट्रायंगल बी। आ जाओ इसमें, आपको ऐसे ट्रायंगल दिख रहा होगा, ऐसे 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 ट्रायंगल दिख रहा है, जिसमें से ये एंगल कितना बच्चों? 85 है। ये कितना बच्चों? 70 दिख रहा है आपको। और ये निकालना है हमको, ये वाला एंगल बी निकालना है हमको। ये एंगल ई है और ये एंगल क्यू है। ठीक है, ये एंगल एफ है, सॉरी ये एंगल एफ है। तो बताओ बच्चों ये एंगल कितना होगा? तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 85 70 कितना होगा बच्चों? 155। तो ये एंगल कितना होगा बच्चों? 180 माइनस 155 कितना आ जाएगा बच्चे? 25 डिग्री। ये हमारा आंसर आएगा, जो कि होगा एंगल ये, मतलब कि ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों? 25 डिग्री का। बात समझ में आ गई? अगर आपको बात ना समझ में आई हो तो एक बार आप वीडियो को रिवर्स कर लीजिए, फिर से देख लीजिए, आपको पूरी बात समझ में। में आ जाएगी। ठीक है, आ जाओ बच्चों यहाँ पे आ जाओ, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। लिखा हुआ है ए बी समांतर सी डी के। ए बी समांतर सी डी, ये रेखा इस रेखा के समांतर है, ये पूरी रेखा के समांतर है। बात समझ आ गई? एंगल ई एफ सी बराबर 30 डिग्री। एंगल ई एफ सी बराबर कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, एंगल ई सी एफ बराबर 100 डिग्री। एंगल ई सी एफ बराबर 100 डिग्री, देखो 100 डिग्री लिखा हुआ है। तो निकालना है एंगल बी ए एफ की वैल्यू। एंगल बी ए एफ, इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, इसकी वैल्यू बतानी है। एंगल बी ए ई कह दे या फिर एंगल बी ए ई एफ कह दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर बच्चों ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे नहीं होंगे? आप कहेंगे हाँ सर क्यों? क्योंकि बच्चों ये दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा उन्हें काट रही है, तो ये दोनों संगत कोण बन रहे होंगे। बात समझ आ गई? तो बच्चों इस पर आपको महारत हासिल करनी होगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, आ जाओ। तो बताओ बच्चों अगर मैं ये एंगल निकाल लूँ तो काम बनेगा? हाँ बनेगा। बताओ कितना होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 100 और 30, 130 हो चुका है, तो ये एंगल कितने का होगा? तो ये एंगल निकालेंगे बच्चों आप कितना? 130 में 180 में से 130 घटाएंगे कितना आएगा? 180 माइनस 130 घटाएंगे बच्चों कितना आएगा? 50 डिग्री। यानी कि ये एंगल हमारा कितना हो गया? 50 डिग्री का। तो बच्चों हमारा ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि सर एक बिंदु पर कितने का कोण बनता है बच्चों? तो आप कहेंगे सर 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, और ये एंगल जब 50 हो गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? 130 का हो जाएगा। और मैंने बताया कि ये जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? 130 का, ये भी हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर वैसे भी एक थ्योरम काम कर रही थी। क्या थ्योरम काम कर रहा था? कि किसी त्रिभुज के दो सुदूर अंतः कोणों का योग जो सुदूर बाह्य कोण का जो होता है उसके बराबर होता है। ठीक है, तो बच्चों आप कैसे भी लगा सकते हैं, आपका 130 आंसर ये आ रहा होगा। बात समझ आ गई? तो बच्चों इसे नोट कर लेंगे। तो बच्चों आज के लिए क्लास हम इतनी ही रखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, कम से कम 4 बार मैंने
इसके पिछले जो क्वेश्चन मैंने दोनों सॉल्व किए कम से कम 4 बार मैं शूट किया तब जाके शूट हुआ, क्योंकि बार बार मोबाइल स्विच ऑफ हो जा रहा था गर्मी की वजह से। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए हम इतनी क्लास दे पाएंगे आपको, और नेक्स्ट क्लास में हम आप देख रहे रहोगे कितनी गर्मी हो रही है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम फिर क्लास सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, इतनी गर्मी हो रही है मुझे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों की क्लास में।